हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो आपको वीडियो के थंबनेल से वीडियो का टॉपिक समझ आ चुका है, लेकिन ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनको आधार मिसमैच नाम की प्रॉब्लम का इशू आ रहा है। चलिए देख लेते हैं हम कहाँ प्रॉब्लम करते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन खोल करके दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ये 9th-10th वाला सेक्शन है, आप किसी भी क्लास का ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली जो यहाँ मैं बेसिकली 9th क्लास का एक रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मिस्टर मोहम्मद रिहान का है यहाँ, और ऊपर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये 303004 समथिंग करके कुछ इस तरह से है। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और अगर आप इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं तो उसका फिर क्या सॉल्यूशन करेंगे। चलिए मैं आ गया हूँ अब स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट पर, और जैसे आप करते हैं सिंपली सब कुछ ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। अब इसमें से लॉगिन कर लेता हूँ। एक लॉगिन करने के बाद मैं एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर वापस से कॉपी कर लेता हूँ पूरा। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसे या कॉपी कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले जैसे आप करते हैं बेसिकली कुछ भी नया नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ आपको सिंपली अपनी कैंडिडेट की या स्टूडेंट की अगर अपना भरना है तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके कैप्चा टाइप करके सबमिट कर देना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जितना आपने फॉर्म भरा हुआ है उतना वो फिल आपको हुआ दिखा देता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं हमारा डिजी लॉकर जो है सत्यापित करे वाला पर ग्रीन टिक लग चुका है, यानी वो वेरीफाइड हो चुका है। तो अब बाकी डिटेल्स जितनी मैंने भरी हुई है वो फिल दिखा रहा है। जो मेन हमारा इशू आता है वो आता है प्रमाणीकरण हेतु आधार सत्यापन करें पर, यानी आधार वेरीफाई करने पर ये इशू आता है। यहाँ फ्रेंड्स आप नोट कीजिएगा जो स्टूडेंट नेम है यहाँ मिस्टर मोहम्मद रिहान ही शो हो रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम आधार प्रमाणीकरण पर ही क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। बेसिकली आप नोट कर भी पा रहे होंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो हमारा सेम ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर भी वही है जो हमने फिल किया था, लेकिन जेंडर जो है वो फीमेल आ रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट का नाम स्नेहा करके कुछ आ रहा है, वाजपेयी, स्नेहा वाजपेयी करके आ रहा है, जबकि ये मिस्टर मोहम्मद रियान का मैं फॉर्म फिल कर रहा था। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी सेम यही इशू आ रहा है कि बाकी फॉर्म डिटेल सब कुछ सही आ रही है, डिजी लॉकर भी वेरीफाइड हो गया है, लेकिन उसके बाद जब आप आधार से अथॉरिटिकेट कर रहे हैं, आधार वेरीफाइड कर रहे हैं, अगर आपको भी यही इशू आ रहा है तो फ्रेंड्स अभी आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा सॉल्यूशन बता दूं कि ये हो क्या रहा है और क्यों आ रहा है। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, और मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं इसी को सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैं इसको यहाँ से कॉर्नर पे से सेटिंग में जाकर लॉक आउट कर देता हूं। ठीक है, ये मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं इसको ठीक करके दिखा देता हूँ मैंने इसको कैसे सही किया है। और अगर आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम ना आनी चाहिए। तो चलिए मैंने स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाकर एक बार फिर एक रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आपसे बाय मिस्टेक इस तरह की गलती हो गई है या आपके सामने भी ये इशू आ रहा है। तो डेस्कटॉप पे मेरा एक और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ और रखा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको नोटिस ये करना है कि जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर था उसका नंबर अलग था और ये रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, ये लास्ट में 54 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वापस वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। वेबसाइट पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जैसे आप करते हैं सिंपली वही लॉगिन कर लेना है। 9th क्लास का है तो इसी को चूज़ करके आपको वहाँ से अपने जो नंबर नया वाला रजिस्ट्रेशन किया है मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। बाकी डिटेल्स आपको डालनी है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और सबमिट कर देना है कैप्चा टाइप करके। ये देखिए फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल करके आ जाता है, और यहाँ जो हमारी बेसिक डिटेल्स है जितना हमने फिल किया हुआ है वो सब भरी हुई आ रही हैं। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा न्यू वाला है उसके सामने मिस्टर मोहम्मद रियान का नाम आ रहा है, और जो हमारा आधार वाला इशू था वो भी ग्रीन टिक हो चुका है, आधार अथॉरिटिकेट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रमाणी हेतु
ये ग्रीन टिक हो गया है। तो फ्रेंड्स इसका हमने क्या सॉल्यूशन किया, ये किस तरह से होगा, अब इसको मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझ लेना है। चलिए मैं इसको भी यहाँ से बंद कर देता हूँ और आपको वापस से ये प्रॉब्लम क्यों आई और ये किस तरह से ठीक हुई इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ बहुत तेज़ी से। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। अब यहाँ मैं आपको एक नए सिरे से एक नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा और आपको भी नहीं करनी है। चलिए चलते हैं यूपी स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट पर और कर लेते हैं एक न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया, बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम बेसिक डिटेल्स जो आपको डालनी है जैसे आप डालते हैं, जिस भी स्टूडेंट का कर रहे हैं उसको चूज़ करके सबको सिंपल करना है रजिस्ट्रेशन होने तक। चलिए फिर भी मैं एक जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपली डिटेल्स चूज़ करनी है, डिस्ट्रिक्ट करना है, इस तरह से कॉलेज स्कूल बाकी डिटेल्स भर के कैप्चा टाइप करके सबमिट कर देना है। OTP आएगा, OTP फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने थोड़ा सा टाइम लग रहा है, शायद सर्वर बिजी है, कोई बात नहीं, हो गया है, ठीक है। अब यहाँ मैंने ये एक नया रजिस्ट्रेशन किया है आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है नया और यहाँ स्टूडेंट का नाम है मिस सादिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं इस नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को वापस से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं इसी से लॉगिन करने वाला हूँ। और चलते हैं यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर। यहाँ स्टूडेंट वाले सेक्शन में जैसे आप हर बार करते हैं उसी तरह से लॉगिन करना है। चलिए मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करके बाकी डिटेल्स डाल करके सबमिट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये फॉर्म आपका खुल के सामने आ चुका है। यहाँ पर जो बेसिक दो डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी दिखा रहा हुआ है फिल हुई भी। और अब ये डिजी लॉकर वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। यहीं पर आपकी ये मिस्टेक आ रही है जिसकी वजह से नाम मिसमैच आ रहा है। आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। ऊपर आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नज़र आएगा, इसको मैंने ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीज़न से। और यहाँ पर आपको ये कैप्चा टाइप करके जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। थोड़ा सा शायद सर्वर स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर कोई इशू नहीं। आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप सेम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर कॉपी भी करेंगे तो भी आपको इशू नहीं आएगा। इसमें मैं उसी को सॉल्व आउट करने वाला हूँ। कैप्चा रिसीव हो चुका, सॉरी मैंने OTP भेज दिया और OTP फिल करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यही आपको समझना है। यहाँ पर साइन इन करने के लिए मोबाइल नंबर और आधार या नंबर या यूज़र नंबर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको गलती से भी मोबाइल नंबर नहीं भरना है, ठीक है फ्रेंड्स। मोबाइल नंबर वाले सेक्शन का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको आधार यूज़र नेम या 6 डिजिट सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। अब आपके पास तो ये नहीं है, तो इसको आपको नीचे बेसिकली साइन अप का एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करके पहले आपको साइन अप कर लेना है। चलिए ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आपको मोबाइल वाला सेक्शन नहीं छेड़ना है, आधार वाले से ही फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने आधार डिटेल्स भर देनी है। अगर आप खुद भर रहे हैं तो अपना, और अगर स्टूडेंट का भर रहे हैं किसी का तो स्टूडेंट की डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। आधार डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, फिल करना है। अब फ्रेंड्स मैं इतने OTP आए आपको ये बता देता हूँ कि आपको मोबाइल नंबर का यूज़ क्यों नहीं करना है डिजी लॉकर में। क्योंकि फ्रेंड्स आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो सकता है, आपकी बात ठीक है, लेकिन वही नंबर हो सकता है फैमिली में किसी और के आधार पे भी लिंक हो। इसलिए आपको सिर्फ आधार वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है ताकि पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट का खुले। उसके बाद यहाँ पर एक आपको सिक्योरिटी पिन बना लेना है 6 डिजिट का। ये आप अपनी चॉइस से कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको ये याद रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ आपसे
परमिशंस मांग रहा है, इसको आप अलाउ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। चलिए मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए उस स्टूडेंट का उस कैंडिडेट का सारा आधार की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर वो सेम है, सही है, तो आपको उसको वेरीफाई कर देना है। और फ्रेंड्स 99% वो सही होगी अगर आपने आधार नंबर से ही साइन अप किया है। लेकिन अगर आपने मोबाइल नंबर से साइन अप किया है तो फिर आपको आधार मिसमैच वाली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप पर्टिकुलर आधार नंबर से ही साइन अप करें डिजी लॉकर में, फिर आपको इस तरह की कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए हमारा डिजी लॉकर भी वेरीफाई हो चुका है। और अब मैं आपको बाकी डिटेल्स भरते हुए जल्दी आधार वाले सेक्शन पे लेकर चलता हूँ। क्या अभी भी वहाँ यही इशू आ रहा है या ये सॉल्व आउट हो चुका है? चलिए मैं खोल देता हूँ इस पर क्लिक करके और आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूँ लाइव। ये देखिए फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, जो बाकी डिटेल्स है वो सब एज इट इज़ आ रहा है और सेम वही डिटेल्स आधार वाले वेरिफिकेशन सेक्शन में भी वही दिखा रहा है, कुछ भी मिसमैच नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।